नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्तूप का निर्माण। हिस्ट्री ऑफ स्तूप्स। स्तूप का निर्माण क्यों कराया जाता है, क्या स्तूप का उद्देश्य होता है, स्तूप की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है और स्तूप में क्या क्या चीजें होती है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम इस क्लास के माध्यम से जानने की हम कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो सभी को नमस्कार और आदाब। जब हम स्तूप की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो आता है वो आता है सबसे पहले बौद्ध धर्म आता है। जी हाँ, जब स्तूप की बात की जाती है तो स्तूप का जो उल्लेख है वो कहां पर किया गया है, तो ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। स्तूप का जो उल्लेख जो किया जाता है वह किया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें स्तूप वर्ड्स मिलता है, शब्द मिलता है। और ऋग्वेद में जो स्तूप हमें मिलता है इसका अर्थ होता है ढेर, अर्थात मिट्टी का ढेर। जी हाँ, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके आशीष कुमार। तो इसका अर्थ होता है ढेर, मिट्टी का ढेर अर्थ होता है स्तूप। ठीक है, स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। और ये स्तूप जो है ये महात्मा बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जब आप देखेंगे ये जो बना हुआ है ये इसका प्रवेश द्वार के ऊपर बना हुआ है। ये इसको कहा जाता है तोरण। इसको कहा जाता है तोरण। और इस तोरण का जो इतिहास है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अद्भुत इतिहास है तोरण का। जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की अर्थात बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो कनिष्क से पहले अर्थात प्रथम शताब्दी से पहले जो महात्मा बुद्ध को जो माना जाता था, पूजा जाता था, वह उसे उसके प्रतीक चिन्हों के आधार पर पूजा जाता था। और हमें इन तोरण द्वारों से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं। जी हाँ, और यहां से काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह प्राप्त होते हैं हमें इन तोरण द्वारों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम थोड़ा और भी जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूत्र। महापरिनिब्बाण सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है उससे जानकारी प्राप्त होती है महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण पावापुरी में पावापुरी में जो अपने सॉरी कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे महात्मा बुद्ध ने। पावापुरी में भोजन ग्रहण किया, कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे महात्मा बुद्ध ने। जब महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे तो उस समय प्राण त्यागने के बाद महात्मा बुद्ध के जो शरीर है, अस्थियां हैं, उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया था। तो सबसे पुराने जो स्तूप जो माने जाते हैं महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार तो वो 8 माने जाते हैं। अब 8 भागों में कहां कहां बांटा गया था तो समझना। मगध के अजात शत्रु हैं, कपिल वस्तु के शाक्य हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं, पावा और कुशीनगर के कौन है, मल हैं, अलकप के बुली हैं, रामग्राम के कोलिये हैं। रामग्राम के कोली हैं। और इसके बाद जब हम बात करते हैं रामग्राम के कोली हैं, वेठ द्वीप के ब्राह्मण हैं और पिपली वन के मौर्य हैं। और मौर्य का सबसे पहले जो उल्लेख जो किया जाता है वो किया जाता है महापरिनिब्बाण सूत्र में किया। और ये सबसे पुरानी 8 स्तूपे हैं। सबसे पुराने क्या है, ये 8 स्तूपे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्तूप जो बनाए जाते हैं, ये स्तूप जो बनाए जाते हैं ये 4 बनाए जाते हैं। एक स्तूप होता है जिसे शारीरिक स्तूप बोलते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। नंबर दूसरा होता है पारिभौगिक स्तूप होता है, पारिभौगिक स्तूप होता है। नंबर तीसरा जो स्तूप होता है वह उद्देशिक स्तूप होता है। कौन सा होता है, उद्देशिक स्तूप होता है नंबर तीसरा। नंबर चौथा जो होता है वह संकल्पित स्तूप होता है। कौन सा होता है, संकल्पित स्तूप होता है। तो हम बात करें तो ये 4 स्तूप होते हैं। स्तूप के प्रकार
टाइप ऑफ स्तूप्स, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। नंबर 1 है शारीरिक स्तूप, जो महात्मा बुद्ध के शरीर जो है उस शरीर के पार्ट पर जो स्तूप बनाया गया हो उसे बोलते हैं शारीरिक स्तूप। चाहे महात्मा बुद्ध का दांत हो, महात्मा बुद्ध का बाल हो या और अन्य चीजें हो, उस पर जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं शारीरिक स्तूप। अगला है पारिभोगिक स्तूप, जो महात्मा बुद्ध ने जो चीजें काम में ली हो उस पर जो स्तूप बनाया जाता है तो उसे पारिभोगिक स्तूप बोलते हैं। एक होता है उद्देशिक स्तूप, अगर किसी का उद्देश्य हो, जी हाँ उद्देश्य हो कि हम वहां पर स्तूप का निर्माण कराएंगे या कोई स्थल महात्मा बुद्ध के से अच्छी तरीके से जुड़ी पड़ी हो, कोई जगह जुड़ी पड़ी हो महात्मा बुद्ध से, तो वहां पर स्तूप बनाया जाता है, उसे उद्देशिक स्तूप बोलते हैं। एक है संकल्पित स्तूप, अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और आप फिर किसी जगह पर स्तूप बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संकल्पित स्तूप। आपने संकल्प ले रखा है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है, आप गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, तो उस तरीके से स्तूप बनाया जाता है जिसे बोलते हैं संकल्पित स्तूप। 4 स्तूप के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो ये स्तूप्स है। अब स्तूप्स की थोड़ी बातें की जाती है, ठीक है। जो ये स्तूप हैं, जब हम बात करते हैं स्तूप्स, ये आपको स्तूप दिख रहा है, ठीक है ना। इसका जो प्रवेश द्वार होता है, ये इसका प्रवेश द्वार है। क्या है? ये इसका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार को कहते हैं तोरण। क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। आज भी जब शादियों की जब बात की जाती है, जब मैरिज होम में प्रवेश किया जाता है तो वो प्रवेश द्वार उसे तोरण कहा जाता है, तो इसको भी तोरण कहा जाता है। और इसी तोरण द्वार पर हमें हाथी का चित्र भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पर हमें काफी चीजें प्राप्त होती है। तो ये सारे जो तोरण द्वार है, इन तोरण द्वारों से हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र। किससे संबंधित हैं? उसके जीवन से संबंधित चित्र हैं जो हमें तोरण द्वारों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, और आप यहां पर थोड़ा इसी में आप नोटिस करना, आपको ये रेलिंग दिख रही होगी, ये रेलिंग आपको दिख रही होगी, इसे परिक्रमण भी बोलते हैं, हम परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है ना। और इसे मेधी बोलते हैं, मेधी भी बोलते हैं, परिक्रमण भी बोलते हैं। अब जब कोई इसे देखने के लिए जाता है, स्तूपों को देखने के लिए, तो स्तूप को इस रेलिंग से चारों तरफ से घूम कर देखा जाता है, जिस तरीके से मंदिर में मूर्ति को देखा जाता है चारों तरफ घूमकर, उसी तरीके से इसको भी चारों तरफ घूमकर देखा जाता है। जी हाँ, इसे परिक्रमण मेधी बोलते हैं। और हम बात करते हैं, ये मौर्य काल में जो ये मेधी परिक्रमण थी, 4 दीवारी थी, ये लकड़ी की थी, नोट कर लेना। मौर्य काल में ये लकड़ी की थी, जो 4 दीवारी करा रखी थी, तो ये लकड़ी से करा रखी थी। लेकिन जब हम शुंग काल की बात करते हैं तो शुंग काल में लकड़ी के स्थान पर 4 दीवारी पत्थर की करा रखी थी, नोट कर लेना इसे। शुंग काल में इसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। और हम बात करते हैं लकड़ी के स्थान पर किसकी करा रखी है? पत्थर की करा रखी है। और ये शुंग काल में हमें परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और हम थोड़ी सी चीजें और भी मैं आपके लिए यहां पर बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा स्तूप हो गया, ये हमारा इस तरीके से इसका बांध रखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हर्मिका बोलते हैं। जो ये नीचे ऊपर दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हर्मिका बोलते हैं। और ये से हम गर्भगृह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम गर्भगृह बोलते हैं। और इसका स्तूप का जो मेन जो पॉइंट जो होता है वो होता है हर्मिका होती है। जो ये हर्मिका है, इसमें क्या किया जाता है? महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित या जिस वस्तु को उसने काम में लिया हो उस वस्तु को इस हर्मिका में नीचे रखा जाता है, इसके बीच में उसे रखा जाता है, उस इस स्तूप के अंदर रखा जाता है। और यही हर्मिका होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। और मेन इसका जो पार्ट है, स्तूप का जो पार्ट है, जो आधार स्तंभ है, वो है हर्मिका है। क्या है? हर्मिका है, जो गर्भगृह है। और इसी हर्मिका के अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चीजों को रखा जाता है। और
इसी को जो चक्कर लगाया जाता है स्तूप के चारों ओर, इसी की वजह से लगाया जाता है, इसी की वजह से लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम जब मौर्य काल की बात करते हैं, अशोक के समय की, सबसे पुराने तो 8 स्तूप सबसे पुराने हैं, 8 स्तूप सबसे पुराने हैं, जिनका हमें महापरिनिब्बाण सूत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पुराने 8 स्तूप हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताए थे। इसके बाद अशोक ने क्या किया था, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जी हाँ, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और ये स्तूप जो होता है उल्टे कटोरे की तरह होता है। कैसा होता है, उल्टे कटोरे की तरह होता है जो स्तूप होता है। और ये स्तूप जो मुख्यतः बनाया जाता है, ये मुख्यतः की मैं बातें कर रहा हूं, तो ये मुख्यतः ईंटों का बनाया जाता है। और इसके प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है। काफी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, मेधी, हर्मिका, तोरण द्वार किससे संबंधित हैं, तो ये स्तूप के पार्ट्स, किसके पार्ट से, स्तूप के पार्ट से। तो आज की क्लास में हमने स्तूप के बारे में जाना है कि किस तरीके से स्तूप बनाए जाते थे, कैसे इनका उल्लेख मिलता है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।